TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल समीर, और इसी पर होगी बड़ी बहस। क्या कांग्रेस की हार के लिए ईवीएम जिम्मेदार है? लेकिन शुरुआत सैम पित्रोदा के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के ब्रेकिंग न्यूज के साथ। क्या कहा सैम पित्रोदा ने, एक एक करके हम आपको बताते हैं उनके बड़े बयान। TV9 भारतवर्ष पर सैम पित्रोदा एक्सक्लूसिव, ईवीएम की वजह से राहुल गांधी हारे, ये कहना है सैम पित्रोदा का। ईवीएम का विरोध करना चाहिए, सैम पित्रोदा का बयान। ईवीएम पर राहुल से बात हुई, ये कहना है सैम पित्रोदा का। आप कह रहे हैं कि ईवीएम में कई तरीके की गड़बड़ियां हैं। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहते हैं कि तकनीकी तौर पर आपको वो गड़बड़ियां क्या क्या दिख रही हैं? ईवीएम के बारे में सालों से ये चर्चा हो रही है कि कौन से इश्यू हैं, कहां प्रॉब्लम्स हैं। इसके बारे में सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन एक ऐसी संस्था है जिन्होंने अपना रिपोर्ट तैयार किया है। इस रिपोर्ट को हजारों लोगों ने साइन किया है। ये रिपोर्ट जस्टिस लोकुर कमीशन की लीडरशिप में तैयार किया गया था। हमने ये रिपोर्ट बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, लोगों से बातें की, टेक्निकल एक्सपर्ट्स से भी बहुत कुछ सीखा। और ये रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया है कि जब से वीवीपैट इंस्टॉल किया गया तब से ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन नहीं है। एंड आई एग्री विद दैट। अभी क्या हो रहा है कि जब वीवीपैट में रिसीट आपको दिखाते हैं एज ए वोटर, वो रिसीट आपको थोड़ी सेकंड्स के लिए दिखाते हैं। आप देख लीजिए, वो रिसीट कहीं इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली कहीं जाती है। ये कमीशन की मांग इतनी है कि ये रिसीट अच्छी तरह से प्रिंट की जाए, जो लोग पढ़ सके 5 साल तक, 5 वीक तक नहीं। दूसरा, वो रिसीट वोटर को दी जाए और वो एक ऐसे डब्बे में डाले जो डब्बा इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्टेड ना हो, और फिर वो रिसीट काउंट की जाए। ये तो बड़ी सीधी रिक्वेस्ट है। पर लोग तो ये पूछेंगे ना आपसे कि इसका मतलब तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटक में एक गलत मशीन के जरिए कांग्रेस जीत गई। नहीं, ऐसा नहीं है। गलत की बात नहीं है। ये बात है कि मशीन कैन बी मैनिपुलेटेड। ये बात यह है कि रिसीट शुड बी गिवन टू दी वोटर। वोटर शुड फील कंफर्टेबल। ये ट्रस्ट डेफिसिट है। आपकी राहुल गांधी से इस बारे में चर्चा हुई है क्या? और दूसरी अहम बात यह है कि राहुल गांधी जब अमेठी से, जो उनका बेस्टन माना जाता है, वहां से लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वायनाड से वो जीतते हैं। देखिए, मैंने उनसे बात की है, वो समझते हैं कि क्या इश्यू हैं। उन्होंने ये इश्यू इंडिया गठबंधन में लिया था। वो टेक्निकली डिटेल में समझते हैं क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। जो हो गया वो हो गया। हम जो हो गया उसकी बात नहीं कर रहे। अब हम तो आगे देखते हैं। नहीं सर, क्या आपको लगता है कि अमेठी की हार को लेकर आपके मन में कोई संशय है क्या? हमारे मन में है, लेकिन वो बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। हम तो कह रहे हैं 2024 का ध्यान दीजिए। कई ऐसे देश हैं, इवन चाइना भी, जहां पर ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम जब बढ़ते हैं तकनीक की तरफ तो हमें कई तरीके की सहूलियत और फायदा मिलते हैं, सिस्टम बेहतर होता है। और ऐसे में आप जैसे लोग जब कहेंगे कि ईवीएम से नुकसान होगा या ईवीएम पर शक और सवाल खड़े होंगे, तो एक व्यवस्था पूरी ढहती हुई नजर आती है। आप सब ईवीएम को एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। हम जो बात कर रहे हैं अभी, वो सीधी सादी बात है। वो बात है वीवीपैट के लिए। अगर ईवीएम अकेला रहता वीवीपैट के सिवा, देन इट्स अ स्टैंड अलोन मशीन, परफेक्टली ओके। विवाद हो रहा है वीवीपैट की वजह से।
चुनाव आयोग भी कह रहा है गड़बड़ी नहीं है, कोई वहां पर डेमो करने नहीं जाता, बीजेपी की केंद्र की सरकार भी कह रही है नहीं है, तो ऐसे में अब इस मुद्दे को आगे कैसे ले जाएंगे आप जस्ट सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन का रिपोर्ट पढ़िए। मैं जो कह रहा हूं वो रिपोर्ट के आधार पे कह रहा हूं। राजीव गांधी के वक्त से हिंदुस्तान में जो आईटी के जनक आपको हिंदुस्तान में तमाम लोग कहते हैं, ऐसे में आप जब सवाल उठाते हैं तो तमाम बातें सामने आती हैं। आप गांधी परिवार के करीबी हैं, आप राहुल गांधी करीबी हैं, और आप ये सवाल उठा रहे हैं, और आप ये नहीं कह रहे कि जब चुनाव आयोग ने खुद बुलाया तब ये लोग क्यों नहीं गए वहाँ पर लेकर के ये रिपोर्ट कि हाँ भाई ये खामियां हैं इसमें। तो सवाल तो खड़े वहाँ दूसरे पक्ष के भी होते हैं। लेट अस फॉरगेट अबाउट पास्ट, लेट्स नॉट डू तू मैं। लेट्स जस्ट लुक एट सिटीजन कमीशन रिपोर्ट ना, अभी आया है। हम इसके पहले तो बोले नहीं थे ईवीएम के बारे में इतना। सैम पेत्रोदा जी, लेकिन सवाल एक उठ रहा है, आप सिटीजन कमीशन पे भरोसा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे नहीं कर रहे हैं। सच है, बिल्कुल सच है, एब्सोल्युटली ट्रू। सर, बहिष्कार की बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर चुनाव आयोग नहीं आगे बढ़ता है, आपकी बात नहीं सुनता है, तो क्या बहिष्कार करना भी विपक्षी दलों का, इंडिया गठबंधन का एक विकल्प है? मैं फिर पूछता हूं, हाँ या ना? उनकी ये डिसीजन उनका है। आपका क्या मानना है? अगर मुझे जो डिसीजन लेना हो तो मैं कहूंगा कि मैं बड़ा उसका विरोध करूंगा।